अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उरूज टॉक्स में खुश आमदीद। मुहर्रमुल हराम का महीना हमें कुर्बानी, वफादारी, सब्र और हक के लिए डट जाने का दर्स देता है। आज हम 2 मुहर्रमुल हराम के हवाले से बात करेंगे। वो दिन जब इमाम हुसैन का काफिला सरजमीन करबला में वारिद हुआ और तारीख का एक ऐसा बाब शुरू हुआ जिसे क़यामत तक याद रखा जाएगा। नाज़रीन, 2 मुहर्रम 61 हिजरी वो तारीख है जब नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना और वफादार साथियों के साथ करबला पहुंचे। ये वो लम्हा था जब इमाम ने इस सरजमीन के बारे में दरियाफ्त फरमाया और जब इन्हें बताया गया कि इस जगह का नाम करबला है, तो आपने फरमाया, ए अल्लाह, मैं तुझसे गम और आजमाई से पनाह मांगता हूँ। इमाम हुसैन जानते थे कि यही वो सरजमीन है जहाँ हक और बातिल का फैसला होने वाला है। यही वो मकाम था जहाँ आप और आपके साथी अजीम कुर्बानी पेश करेंगे। नाज़रीन, करबला पहुंचने से पहले कूफे के लोगों ने हजारों खुतूत लिखकर इमाम हुसैन को दावत दी थी कि ऐसा नहीं छोड़ा। उन्होंने जुल्म के सामने सर झुकाने के बजाय शहादत को कबूल किया। इनकी वफादारी और कुर्बानी आज भी तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाती है। नाज़रीन, 2 मुहर्रम हमें ये पैगाम देता है कि हक का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। बाज़ औक़ात इंसान को तन्हाई, मुश्किलात और आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग अल्लाह और उसके दीन की खातिर साबित कदम रहते हैं, तारीख उन्हीं को याद रखती है। जब इमाम हुसैन करबला पहुंचे तो आपने अपने साथियों को जमा किया और आने वाले हालात से आगाह फरमाया। आप जानते थे कि दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है और ज़ाहिरी तौर पर कामयाबी के इम्कानात कम हैं, लेकिन आपका मकसद हुकूमत हासिल करना नहीं बल्कि दीन इस्लाम की हिफाजत करना था। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं इस्लाह उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकला हूँ। मैं नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना चाहता हूँ। यही वजह है कि करबला सिर्फ एक जंग का नाम नहीं बल्कि एक नजरिए का नाम है। एक ऐसा नजरिया जो हमें सिखाता है कि अगर हक खतरे में हो तो खामोश रहना भी जुर्म बन जाता है। नाज़रीन, 2 मुहर्रम का दिन हमें हजरत मुस्लिम बिन अकील की वफादारी भी याद दिलाता है। उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन इमाम वक्त से वफादारी का दामन नहीं छोड़ा। आज हमें भी अपने वादों, अपने उसूलों और अपने अकीदे के साथ वफादार रहने की ज़रूरत है। करबला का पैगाम सिर्फ माजी की एक दास्तान नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक रहनुमाई है। जब भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात आए, जब भी सच बोलने की कीमत अदा करनी पड़े, जब भी हक और बातिल के दरमियान इंतखाब करना हो, तो हमें इमाम हुसैन और उनके असहाब की कुर्बानी याद रखनी चाहिए। द मुहर्रम हमें भी सिखाता है कि आजमाइशें अल्लाह के नेक बंदों पर भी आती हैं, लेकिन कामयाबी का मयार दुनियावी ताकत नहीं बल्कि हक पर साबित कदमी है। इमाम हुसैन ने दुनिया को बता दिया कि सर कटाया जा सकता है मगर जुल्म के सामने सर झुकाया नहीं जा सकता। नाज़रीन, आज जब हम 2 मुहर्रमुल हराम को याद करते हैं तो हमें चाहिए कि अपने किरदार का जायजा करें। क्या हम हक का साथ देते हैं? क्या हम अपने वादों पर कायम रहते हैं? क्या हम मजलूम का साथ देते हैं? ये वो सवालात हैं जो करबला हमसे पूछती है। आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत मुस्लिम बिन अकील और शहदाए करबला के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें हक को पहचानने, उस पर अमल करने और बातिल के खिलाफ डट जाने की हिम्मत अता फरमाए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लब्बैक या हुसैन लिखें। अल्लाह ताला हम सबको शहदाए करबला के पैगाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह निगहबान।